गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ जो कल मैंने नहीं कराए थे। कल मैंने एज पे और रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। आज मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मनी पे बेस्ड हैं। ये मनी वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग होता है और क्वेश्चन से। तो इसको मैं आज सॉल्व करा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं, फिर मैं उसके बाद इसको डिस्कस करता हूँ। लतिका इज ए कैशियर इन अ बैंक. She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. यहाँ तक की बात मैं बता देता हूँ। लतिका एक कैशियर है बैंक में जिसके पास करेंसी नोट्स हैं, मतलब आपके पास नोट्स होते हैं ना वही वाले, जो 100 रुपीज़ के हैं, 50 रुपीज़ के हैं और 10 रुपीज़ के हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5. ओके, मतलब 100 रुपये के उसके पास 2 रेशियो में है, 50 रेशियो के पास उसके 3 रेशियो में है और 10 रुपीज़ की उसके पास 5 रेशियो में है। द टोटल कैश विथ लतिका इज रुपीज़ 4 लाख. लतिका के पास पूरे 4 लाख रुपए हैं। हाउ मेनी नोट ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज सी हैव. सो बेसिकली ये बताना है कि रुपए 100 के उसके पास कितने नोट्स हैं, रुपए 50 के कितने नोट्स हैं और रुपए 10 के कितने नोट्स हैं, ये बताना है। तो कल मैंने आपको एक तरीका बताया था बेटा, जब भी आपको रेशियो दिया हुआ हो तो वो बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाता है हमारे लिए। इसने जो रेशियो 2:3:5 दिया है ना, किस किस के लिए दिया है चलो देखते हैं। रुपीज़ 100 रेशियो रुपीज़ 50 रेशियो रुपीज़ 10, इन 3 रुपयों का इसने रेशियो दिया है। तो रुपए 100 जो है इसके 2 रेशियो में है, रुपीज़ 50 उसके पास 3 रेशियो में है और रुपीज़ 10 उसके पास 5 रेशियो में है। अब मैं बोलूँ कि अलग अलग ये कितने हैं, अलग अलग कितने हैं, तो ना मैं आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ नोट्स इन रुपीज़ 100 इज इक्वल्स टू 2 रेशियो में है तो इसको मैं 2x मानता हूँ। उसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स इन रुपीज़ 50, तो 50 के लिए इसका 3 रेशियो तो इसको मैं 3x मानता हूँ। उसी तरीके से नंबर ऑफ नोट्स इन रुपीज़ 10, इसके पास 5 रेशियो में तो इसको 5x मानता हूँ। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है, द टोटल कैश विथ लतिका इज रुपीज़ 4 लाख. ये बेटा मैंने जो लिखा है ना, ये कितने हैं, ये नंबर ऑफ नोट्स है, मतलब अगर उसके पास 100 के 2x नोट हैं तो टोटल मनी कितना है उसके पास है। अब मनी की बात हो रही है, यहीं से अपना कॉन्सेप्ट बदलेगा। अब मनी की बात हो रही है, टोटल मनी कितना है। मैं बोलूँ आपके पास 100 रुपये के 2 नोट हैं, तो आप बोलोगे कि सर 2 × 100 मतलब 200 रुपये हैं मेरे पास। मैं बोलूँ आपके पास 50 रुपये के 5 नोट हैं, तो आप बोलोगे कि सर 5 × 50 मतलब टोटल मनी मेरे पास है 250। तो उसी तरीके से अगर मैं बोलूँ कि 100 रुपये के आपके पास 2x नोट हैं, तो आप बोलोगे कि सर 2x × 100 तो उतने रुपये हो जाएंगे मेरे पास। तो टोटल मनी 2x × 100 प्लस 50 रुपये के आपके पास 3x नोट हैं, तो आप बोलोगे कि सर 3x × 50 इतने रुपये होंगे मेरे पास, प्लस मैं बोलूँ आपके पास रुपये 10 के 5x नोट हैं, तो आप बोलोगे कि 5x × 10 उतने रुपये होंगे मेरे पास, 5x × 10। तो ये जो मैंने लिखा है, ये लिखा है टोटल मनी, इतना मनी उसके पास होना चाहिए, और टोटल मनी है कितना उसके पास 4 लाख। 4 और उसके बाद 50 इज इक्वल्स टू 2x × 100 तो हो जाएगा 200x प्लस 3x × 50 हो जाएगा 150x प्लस 5x × 10 हो जाएगा 50x
अब मुझे इन तीनों को ऐड करना है, तो 200 + 150 + 50 हो जाएगा 400x इज इक्वल्स टू 4 लाख। तो यहाँ से 00 कैंसिल आउट, 4 से 4 भी कैंसिल आउट, तो हो गया 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। बेटा x की वैल्यू 1000 आ गई, तो नंबर ऑफ नोट्स निकाल सकते हैं हम लोग। रुपए 100 के उसके पास 2x नोट थे, तो 2 × 100 मतलब रुपए 100 के उसके पास 200 नोट्स हैं। रुपए 50 के कितने नोट्स हैं? तो 3 × 100, सॉरी यहाँ पे 1000 पुट करना था मुझे, तो 3 × 1000 हो जाएगा 3000 नोट्स। रुपए 10 के कितने नोट्स हैं बेटा? तो 5 × 1000 हो जाएगा 5000 नोट्स। तो हमें अलग अलग सबके नोट्स निकालने थे। रुपए 100 के आगे 2000 नोट्स, रुपए 50 के आगे 3000, रुपए 10 के आगे 5000 नोट्स। ओके, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आई हैव अ टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। मेरे पास टोटल 300 रुपये हैं जो कॉइन्स में है, रुपए 1 के कॉइन में है, रुपए 2 के कॉइन में है और रुपए 5 के कॉइन में है। इन तीनों को मिलाने पर मेरे पास टोटल 300 रुपये हो रहे हैं। आगे उसने बोला है, कंडीशन दिया है, द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। रुपए 2 कॉइन्स जो है मेरे पास रुपए 5 कॉइन्स से 3 टाइम्स ज़्यादा हैं। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160। हाउ मेनी कॉइन ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विथ मी। तो पहली जो कंडीशन मुझे यहाँ से मिल रही है, मैं यहाँ से इक्वेशन बनाता हूँ। इसने बोला द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स। तो ₹2 कॉइन्स जो है ₹5 कॉइन्स पे डिपेंड कर रहा है, तो जिस पे डिपेंड कर रहा है उसी को एज्यूम करते हैं। सपोज करते हैं ₹5 कॉइन्स है मेरे पास x। अगर ₹5 के कॉइन्स मेरे पास x अमाउंट में है, तो ₹2 के कॉइन्स जो होंगे उससे 3 टाइम्स ज़्यादा होंगे, तो ₹2 के कॉइन्स हो जाएंगे मेरे पास 3x। ठीक है, अब बच रहा है कौन? ₹1 का कॉइन। ₹1 का कॉइन कितना है ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ इसने बताया है कि तीनों को मिला करके मेरे पास 160 कॉइन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल कॉइन इज इक्वल्स टू 160, तो उन टोटल कॉइन में ₹5 के कॉइन आएंगे जो x हैं, ₹2 के कॉइन भी आएंगे जो 3x है, और ₹1 के भी कॉइन आएंगे जो मुझे नहीं पता, ₹1 के कॉइन, और इन तीनों को मिलाने के बाद 160 हो जाएगा। तो x + 3x कितना होगा बेटा? 4x प्लस ₹1 वाले कॉइन इज इक्वल्स टू 160। 4x को इधर ले जाऊंगा तो हो जाएगा ₹1 के कॉइन हो जाएंगे बेटा 160 माइनस 4x। तो इस तरीके से मुझे ₹1 वाले कॉइन भी पता चल चुके हैं कि वो कितने हैं, 160 माइनस 4x हैं। अब आते हैं टोटल मनी काउंट करने पर। टोटल मनी काउंट करते हैं बेटा। टोटल मनी उसने बताया कि 300 है उसके पास। टोटल मनी इज इक्वल्स टू 300। अब मनी कैसे निकाला जाएगा बेटा? जितने कॉइन हैं उसको उसके डिनोमिनेशन से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैं बोलूँ कि ₹5 के मेरे पास x कॉइन है, तो x को ₹5 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना रुपये आ जाएगा। तो जो टोटल मनी कैसे काउंट करेंगे? x × 5, बिकॉज ₹5 के मेरे पास x कॉइन्स थे, प्लस ₹2 के मेरे पास 3x कॉइन्स हैं, तो 3x × 2 कर देता हूँ, 3x × 2 प्लस ₹1 के मेरे पास 160 माइनस 4x कॉइन्स हैं, तो ₹1 से इसको भी मल्टीप्लाई करता हूँ। 1 से मल्टीप्लाई करूँगा इस पूरे को तो यही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, तो सीधे सीधे लिख देता हूँ 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। तो
तो इन सबको सॉल्व कर लेता हूँ। x इंटू 5 कितना हो जाएगा 5x, 2 इंटू 3x मतलब 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 300। ठीक है बेटा। तो 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 4 तो हो जाएगा 7x, 7x प्लस 160 इज इक्वल्स टू 300। ठीक है बेटा। तो 7x इज इक्वल्स टू 300 माइनस 160 तो आ जाएगा 140। 7x इज इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 140 अपॉन 7, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो अब हम लोग हर एक का अलग अलग निकाल सकते हैं। रुपए के 5 के मेरे पास कितने कॉइन्स हो जाएंगे, x की वैल्यू आ गई है 20, तो रुपए 5 के मेरे पास 20 कॉइन्स हैं। रुपए 2 के मेरे पास कितने कॉइन्स होंगे 20 इंटू 3 मतलब 60। और रुपए 1 के कितने कॉइन्स हो जाएंगे, रुपए 1 के हो जाएंगे 160 माइनस 4 इंटू 20, तो 160 माइनस 80 आ जाएगा आंसर 80। तो रुपए 1 के मेरे पास टोटल 80 कॉइन्स हो जाएंगे। देखा बेटा, आप लोग इसी तरीके से